हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में जो ना बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में होगा ना बाबू बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हम 50 प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से जो है ना 30 प्रश्न जो है बुक से रहेगा और 20 प्रश्न जो है ना वो व्याकरण से रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए करते हैं कुल 50 प्रश्न, और आप लोग लास्ट में आंसर करके बताइएगा कि आप लोगों ने ना कितना प्रश्न जो है ना सही कर पाए। ओके बाबू, तो चलिए हमारा यहाँ पर देखिए पहला ना प्रश्न क्या कह रहा है कि अग्निपथ किस भाव की अभिव्यक्ति है। बताइएगा कि अग्निपथ किस भाव की अभिव्यक्ति है बाबू। तो वो किसके अभिव्यक्ति होता है, वो होता है साहस का। किसके बाबू, साहस का। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर ना बाबू कुल 50 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को जो है ना 30 है ना बुक से है और 20 जो है ना वो व्याकरण से है। ओके बाबू, ताकि आप लोगों को दोनों चीजें कवर हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत में बताइएगा कि आप लोग जो है ना कितने प्रश्न को सही कर पाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है ना बाबू वह ज्यादा समय नहीं बचा है और आपकी तैयारी जो है ना बेहतर से बेहतर करना है। ओके बाबू, तो देखिए हमारे यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कामायनी के लेखक किस नगर से संबंधित रहता था। ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइएगा कि कामायनी के जो लेखक है ना वो किस नगर से संबंधित रहता था। ये आप लोगों को बताना है। तो वो किससे संबंधित रहता है, वह प्रयाग से संबंधित रहता है। किसे बाबू, प्रयाग से संबंधित रहता था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विदाउट ऑप्शन। इस वीडियो में हम आप लोगों को पर डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा समय नहीं लगे। ओके बाबू, क्योंकि ज़्यादा समय जो बोर्ड एग्जाम का नहीं बचा है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मधुशाला की भाषा शैली किस प्रकार की है। बताइएगा कि मधुशाला की जो भाषा शैली है ना वह किस प्रकार की है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो है ना बाबू रूढ़ है और प्रतीकात्मक है। कैसा है, रूढ़ और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न को ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद की कविता किस विषय पर आधारित है। ये आप लोग को बताना है कि जयशंकर प्रसाद की जो कविता है ना वह किस विषय पर जो है आधारित है। ये आप लोग को बताया है। तो वो जो आधारित है ना बाबू वो है मानवता और जीवन पर। किस पर, मानवता और जीवन पर। याद करते चल दीजिएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप और कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आता है ना उसको आप नोट करते चलिएगा। ओके बाबू, उसको आप नोट करते चलिएगा, और जो प्रश्न आप लोगों को आता है ना उसका आंसर जो है ना पहले करने का प्रयास कीजिएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि नीलकमल किस वर्ष प्रकाशित हुआ। क्या बाबू, कि नीलकमल जो है ना वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा किस वर्ष। तो वो प्रकाशित हुआ था बाबू 1909 में। कब प्रकाशित हुआ बाबू, 1909 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा की कृति क्या बोलो यामा किस प्रकार की है। तो महादेवी वर्मा का जो कृति है ना यामा वह किस प्रकार की है, ये आप लोगों को बताना है। तो वह किस प्रकार की है बाबू, जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो वह एक कविता संग्रह है। क्या बाबू, कविता संग्रह है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड एग्जाम का है ना बाबू ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग तैयारी जो है ना बेहतर से बेहतर तरीका से कीजिएगा। ओके बाबू, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छे मार्क्स आ सके। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा सारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य किस प्रकार का है। कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो काव्य है ना वह किस प्रकार का है, ये आप लोग बताना है। तो वह किस प्रकार का है, तो वो है गीतात्मक। कैसा है बाबू, गीतात्मक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा अगला ना प्रश्न को ध्यान से कि गोदान क्या बाबू, कि गोदान का मुख्य पात्र होड़ी किसके लिए प्रतीक है। किसके प्रतीक है, किसका प्रतीक है, ये आप लोगों को बताना है। जो गोदान का जो मुख्य पात्र होड़ी है ना वह किसका प्रतीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो फटाफट से बताइएगा किसका प्रतीक है। तो वो किसका प्रतीक है बाबू, वह किसान का प्रतीक होता है। किसका, किसान का प्रतीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न को कि मधुशाला में शराब का प्रतीक क्या है। जो मधुशाला है ना बाबू उसमें शराब का जो ना वह क्या प्रतीक दिखाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो वह किसका प्रतीक दिखाया गया था, वो भी दिखाया गया था बाबू जीवन का आनंद। किस क्या दिखाया गया था, जीवन का आनंद दिखाया गया था। यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अग्निपथ कविता का जो भाव कौन सा है। क्या होगा, अग्निपथ कविता का जो भाव है ना वह कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो है बाबू क्या, साहस और दृष्टता। क्या बाबू, साहस और दृष्टता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला प्रश्न को ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ कि कमायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइएगा कि कमायनी का जो मुख्य उद्देश्य है ना वह क्या है। तो कमायनी का जो मुख्य उद्देश्य है ना बाबू वो होता है जीवन और प्रेम का दर्शाना। क्या बाबू, कि जीवन और प्रेम का दर्शाना यही कमायनी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा। सारे प्रश्न जो है ना वो बोर्ड लेवल प्रश्न है, बुक का निचोड़ प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ना कोई भी प्रकार की समस्या परेशानी जो है नहीं आए। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान माना जाता है। क्या बाबू, महादेवी वर्मा का जो है ना किस क्षेत्र में महान योगदान माना जाता है, ये आप लोगों को प्रमुख योगदान माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो माना जाता है बाबू कविता और साहित्य की एरिया में। किसको? महादेवी वर्मा को जो है ना वो कविता और साहित्य की एरिया में जो है ना प्रमुख योगदान माना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न को कि रसीम रथी में मुख्य पात्र कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। रसीम रथी में मुख्य पात्र है ना वह किस कौन सा है? कर्ण, अर्जुन, कृष्ण, भीम, ये आप लोगों को बताना है। तो जो है ना वो रसीम रथी का मुख्य जो पात्र है ना वह कर्ण से रिलेटेड है। किसे? कर्ण के द्वारा, कर्ण की छवि को दर्शाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 14वां प्रश्न को क्या कह रहा है कि नीलकमल में मुख्य विषय क्या है। क्या बाबू, नीलकमल जो है ना उसमें मुख्य विषय क्या है? तो वो है सामाजिक जीवन। क्या है बाबू? सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है नीलकमल में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न को, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि मधुशाला किस शैली में रचित है। ये आप लोग बताना है कि मधुशाला जो है ना वो किस शैली में रचित है। बताइएगा किस शैली में रचित है? तो वो है पग में। किसमें बाबू? पग में है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदान में होरी की पत्नी का नाम क्या है। बताइएगा कि गोदान में जो है ना होरी की पत्नी का नाम क्या है, बताइएगा। तो गोदान में जो होरी का पत्नी का नाम है ना बाबू वह क्या है? वह धनिया है। किसका है? धनिया है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा 17वां प्रश्न को ध्यान से कि मधुशाला किस प्रकार की कविता है। बताइएगा फटाफट से कि मधुशाला किस प्रकार की कविता है, ये बताना है बाबू आप लोगों को कि मधुशाला किस प्रकार की कविता है। तो वो एक पग कविता है। कैसे बाबू? पग कविता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि अग्निपथ कविता में मुख्य संदेश क्या है। कि जो अग्निपथ कविता है ना उसमें क्या संदेश दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो दिया गया था किसी संदेश बाबू? वह साहस और संघर्ष का संदेश दिया गया है। किसका? साहस और संघर्ष का संदेश दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो के अंदर ना बाबू आप लोगों को 30% जो है ना वो बुक से रहेगा और 20% जो है ना व्याकरण से रहेगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ना किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो है ना एग्जाम की पूरी सारी तैयारी जो है ना इस चैनल के माध्यम से जो है ना वो बेहतर तरीका से हो सके। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जयशंकर क्या हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष क्या है। कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था ना बाबू वो हुआ था 1889 में। कब हुआ था बाबू? 1889 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा का मुख्य काव्य कृति कौन सी है। क्या बाबू बताइएगा कि महादेवी वर्मा का जो मुख्य काव्य कृति है वह कौन सा है? तो वो है यामा। कौन है बाबू? यामा है। याद रखिएगा कौन है? यामा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर दीजिएगा बाबू। सारे प्रश्न को नोट करते चलिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो बोर्ड लेवल प्रश्न है। बुक का निचोड़ प्रश्न आप लोगों को लेके इस वीडियो में लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समस्या जो है नहीं आए। तो बाबू क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों की तैयारी जो है ना बेहतर से बेहतर तरीका से करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि रसीम रथी किस महाकाव्य से प्रेरित है। ये आप लोग बताना कि रसीम रथी किस महाकाव्य से जो है ना वो प्रेरित है, ये आप लोग बताना है। तो वो किससे प्रेरित है बाबू? तो वो है महाभारत से। किसे? महाभारत से है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? नीलकमल के लेखक कौन है, ये आप लोग बताना। तो नीलकमल के जो लेखक हैं ये तो सभी लोग बताया होगा, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन ये? रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता शैली क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो निराला की जो है ना कविता शैली क्या है आप लोगों को बताएं अभी जल्दी। तो आप लोगों को बताना है कि कौन है बाबू कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कविता शैली है वह क्या है बाबू? तो वो एक छायावादी है। क्या है बाबू? छायावादी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से कि मधुशाला का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। कि मधुशाला का जो प्रतीकात्मक अर्थ क्या है बताइएगा। क्या है बाबू? तो मधुशाला का जो प्रतीकात्मक अर्थ है ना बाबू वो है जीवन। क्या है बाबू? जीवन है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामायनी किस शैली का महाकाव्य है। कि कामायनी जो है किस शैली का महाकाव्य है, ये आप लोग बताना है। तो कामायनी जो है ना बाबू वो दार्शनिक है। क्या बाबू? दार्शनिक है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
विदाउट ऑप्शन इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करते चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय जो है ना वह नहीं लगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ना बाबू वह ज़्यादा समय नहीं बचाया। ओके बाबू, तो बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचाया, तो आप लोगों को फटाफट से डायरेक्ट आंसर करते चलना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदान का लेखक कौन है। क्या बाबू कि गोदान का जो लेखक है ना वह कौन है, तो गोदान तो किसका लिखा हुआ है बाबू, वह प्रेमचंद जी का लिखा है। किसका, प्रेमचंद जी का लिखा है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा हमारा यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है 27 नंबर कि महादेवी वर्मा को साहित्य में किस खिताब से जाना जाता है, किस खिताब से जाना जाता है, किस पुरस्कार से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बाबू क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता। क्या वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता से जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 28 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि अग्निपथ किसने लिखा। क्या वो, ये अग्निपथ जो है ना वह किसने लिखा था, तो अग्निपथ लिखे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे थे बाबू, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि हम बाबू ना ऐसे प्रश्न को ना जो 2 साल 3 साल पहले लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न को जो हम गेसिंग करके लाए हैं इस वीडियो के अंदर। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न को कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इस वीडियो में ना बाबू आप लोगों को आंसर करते चलना है, और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्न जो है ना आप लोगों को सही करवाएं। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है, कौन सी है बाबू, तो वो है पर्व। है ना बाबू, पर्व है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर प्रश्न हमारा 30 नंबर क्या कर रहा है कि नीलकमल किस वर्ष प्रकाशित हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर कि नीलकमल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ये आप लोगों को बताया है। वो हुआ था बाबू 1909 में। किसमें, 1909 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 31 नंबर प्रश्न को कि गोदान का मुख्य पात्र होड़ी किस पेशे से है, ये आप लोग बताना है किस पेशे से है, ये आप लोग बताए हैं, वो है किसान। क्या बाबू, किसान। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।